अपने मंदिर में, सोबत ही मैं अपने मंदिर में। तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा। सोबत ही मैं अपने मंदिर में, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा। शब्द बाणे मारे जाए रे फकीरवा, शब्द बाणे मारे जाए रे फकीरवा। डूबत ही भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में। तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा। बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा, बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा। एक वचन वचन नहीं दूजा, एक वचन वचन नहीं दूजा। तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा। सोबत ही मैं अपने मंदिर में, सोबत ही मैं अपने मंदिर में। तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा। तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा, तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा। कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। प्राण प्राण लगाए रे फकीरवा, प्राण प्राण लगाए रे फकीरवा। मोहे लगने लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा। सोबत ही मैं अपने मंदिर में, सोबत ही मैं अपने मंदिर में। तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा। तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा, तुम मुझसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। प्राण प्राण लगाए रे फकीरवा, प्राण प्राण लगाए रे फकीरवा। तू ही मुझसे लगने लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा, तू ही मोहे लगने लगाए रे फकीरवा। मैं तो सो रही थी, बाँह पकड़ मुझे जगाया क्यों। ये पंक्तियाँ सुनकर मन में एक सवाल उभरता है ना, जैसे कोई चिड़िया सो रही हो आराम से और अचानक कोई आए उसके पंख खींच दे, दर्द हो, झटका लगे लेकिन उड़ान मिले। यही तो कबीर का संदेश है। मुक्ति का रास्ता आराम का नहीं जागरण का है। ये भजन एक चिड़िया की कहानी कहता है। वो चिड़िया आकाश में उड़ना चाहती है लेकिन धरती के पिंजरे में कैद है। पिंजरा कौन सा? हमारी इंद्रियों का पिंजरा। 10 द्वार, आँखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा और हाथ पैर जो दुनिया को पकड़ते हैं।
ये द्वार झलक तो देता है लेकिन उड़ान नहीं। चिड़िया सदियों से कोशिश कर रही है, पंख फड़फड़ा रही है, दीवारों में चोंच मार रही है, पंख टूट गए हैं, खून बह गया है, लेकिन नीयत साफ रही है, मुझे उड़ना है, मुझे आज़ादी चाहिए। और फिर एक दिन फ़कीर मिलता है। कौन है ये फ़कीर? वो जो फ़िक्र का फाका करता है। फ़िक्र यानी दुनिया की चिंता, स्वार्थ की बेड़ियाँ। कबीर कहते हैं फ़िक्र ही सबको खा गई, फ़िक्र ही सबका पीर, और फ़िक्र का फाका करे ताका नाम फ़कीर। फ़कीर अनायास नहीं मिलता, वो उनको मिलता है जिनकी नीयत साफ़ हो, जो सच में आज़ादी मांगते हैं न कि बस शिकायत करते हैं। फ़कीर आता है, चिड़िया को जगाता है। कैसे? बाँह पकड़ कर। वो सो रही थी ना आराम से सपनों में, लेकिन जगाना ज़रूरी था। जगाने में दर्द होता है, बंधन खुलते हैं तो स्वार्थ टूटता है, सुविधाएं छिनती हैं। जैसे जिम में मसल्स बनानी हो तो पहले दर्द सहना पड़ता है ना। चिड़िया चीखती है, क्यों जगाया, मैं तो आराम से सो रही थी। लेकिन फिर अनुग्रह महसूस होता है, तब जाके वो उड़ान मिलती है जो सदियों की तड़प थी। प्रेम सिखाने में यही पीड़ा गुजरती है। सच्ची संगति में आनंद तो मिलता है लेकिन पीड़ा भी, और यही पीड़ा बांध लेती है। छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अनंत वस्तुओं, इच्छाओं के सागर में फ़कीर आता है, बाँह पकड़ता है, समझाता है, उठो, ये सागर तुम्हें निकल जाएगा, चुनाव हमारा है। गुरु तो प्रयास करता है, लेकिन बाण सहना, वो पीड़ा आपका चुनाव है। कबीर कहते हैं एक है वचन, वचन नहीं दूजा, मतलब एक से प्रीत जोड़ो, वो एक आत्मा, वो परमात्मा। दूजे को दूजा स्थान दो, प्रकृति को, दुनिया को। बंधन अनेक में खोने से बंधा था, पर एक समर्पण से खुल जाता है। बंधन अनेक में खोने से बंधा था, पर एक समर्पण से खुल जाता है। जीवन प्रेम से है, बिना प्रेम की सांस बेकार है। कबीर कहते हैं जिस तन प्रेम ना संचरे, सो तन जानू मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। जिस तन प्रेम ना संचरे, सो तन जानू मसान। जिस शरीर मन में प्रेम का संचार नहीं होता, उसे शमशान समझो। जैसे लोहार की धौंकनी जो मृत खाल से बनी होती है, सांस तो लेती है पर उसमें जान नहीं होती। हम इंसान क्यों हैं, मशीनों से अलग क्यों हैं? क्योंकि हम मुक्ति चाहते हैं। फ़कीर वो है जो प्राणदायिनी पीड़ा देता है, सत्य की तलाश में मदद करता है, सत्य की तलाश में मदद करता है।